फ्रेंड्स 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ गए, लेकिन क्या उनका सांस्कृतिक प्रभाव खत्म हुआ? यही समझाता है हमारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ओके, तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पोस्ट कॉलोनियलिज्म से, तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म है कॉलोनियलिज्म। तो इसका मीन्स है जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर शासन और नियंत्रण स्थापित करता है, दैट इज द कॉलोनियलिज्म। ओके, जैसे एग्जाम भारत पर ब्रिटिश का शासन, ये आपका कॉलोनियलिज्म हो गया। और नेक्स्ट हमारा टर्म है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या है? इसमें अपनी शक्ति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों तक विस्तार करना, ये आपका हो जाएगा इंपेरियलिज्म। जैसे ब्रिटेन का एशिया और अफ्रीका में साम्राज्य फैलाना, ये आपका क्या कहलाएगा? इंपेरियलिज्म कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या होता है? ये जो दो अलग अलग संस्कृतियों के मेल से बनी हुई संस्कृति है, और जैसे कि आपकी भारत और इंडियन और इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा डायस्पोरा। डायस्पोरा जो है ये अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रहने वाले लोग जो होते हैं वो डायस्पोरा कहलाते हैं। अमेरिका में रहने वाले जैसे भारतीय हो गए, ओके, डायस्पोरा कहलाएंगे। और नेक्स्ट हमारा टर्म है ऑथरिंग। ऑथरिंग क्या हो गया? किसी समुदाय को अलग और कमजोर या हीन मानना, ये आपका ऑथरिंग हो जाएगा। और जैसे कि आपका अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को असभ्य कहना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका ऑथरिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा सबाल्टर्न है। ये जो होता है समाज का वह वर्ग जिसकी आवाज़ दबा दी गई हो। ओके, जैसे गरीब, किसान लोगों, मजदूर लोग, तो इस तरह सबाल्टर्न हो जाएंगे ये। और नेक्स्ट टर्म है हमारा ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या हो जाएगा? जैसे पश्चिमी देशों द्वारा पूर्वी देशों को रहस्यमयी और पिछड़ा दिखाना, ये आपका ओरिएंटलिज्म हो जाएगा। जैसे भारत को केवल सपेरों और जादू का देश बताना, ये आपके एडवर्ड सेड ने कहा है। तो इस तरह से ये चीज़ ओरिएंटलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मिमिक्री। मिमिक्री क्या हो गया? उपनिवेशित लोग जो हो गए, लोगों को द्वारा शासकों की भाषा और संस्कृति की नकल करना, तो ये आपका हो जाएगा मिमिक्री। भारतीयों का अंग्रेजी पहनावा ये अपनाना, ये आपका मिमिक्री ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अन्याय और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करना। 1957 का विद्रोह जो होता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। नेशनलिज्म क्या हो गया? नेशनलिज्म अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा की भावना रखना, जो कि आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। डीकोलोनाइजेशन, ये आपका नेक्स्ट टर्म है। विदेशी शासन से स्वतंत्र होना, जैसे हमारा 1947 में जैसे हमारे भारत की आज़ादी हो गई। नेक्स्ट टर्म हमारा है एम्बीवैलेंस। तो एम्बीवैलेंस क्या हो गया? किसी चीज़ के प्रति एक साथ सकारात्मक और नकारात्मक भाव एक साथ रखना। तो जैसे ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की प्रशंसा करना, लेकिन अंग्रेजी शासन का विरोध करना, तो ये आपका एम्बीवैलेंस हो जाएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस, ये क्या हो गया? अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति, ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी क्राइसिस। पश्चिमी और भारतीय संस्कृति के बीच उलझा युवा क्या आपका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है कल्चरल हेगामोनी। कल्चरल हेगामोनी क्या हो गया? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व स्थापित करना, ये आपका हो गया कल्चरल हेगामोनी। तो जैसे अंग्रेजी भाषा का अन्य भाषाओं पर प्रभाव, तो यही आपका हो गया कल्चरल हेगामोनी। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।